दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म RR ने न जाने कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाहुबली जैसे धुआंधार फिल्में बनाने वाले राजामौली द्वारा बनाई गई ये फिल्म अब बाहुबली से भी आगे निकल चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में दिखाए गए किरदार असल जिंदगी से प्रेरित हैं। RR फिल्म में रामचरण और NTR जूनियर जैसे दिग्गज एक्टर मौजूद हैं। अगर आप साउथ इंडियन फिल्में पसंद करते हैं तो आप भले भारत के नॉर्थ हिस्से में रहते हो, फिर भी इनको एक ना एक बार तो जरूर देखा होगा। इस फिल्म में इन दोनों ने जो किरदार निभाए हैं वो दरअसल रियल लाइफ से लिए गए दो फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर बेस्ड है। इस फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है वो है तो पूरी तरह से काल्पनिक, लेकिन वो बेस्ड रियल लाइफ हीरोज पर है। तो क्या थी उनकी असली कहानी, ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। सबसे पहले हम आपको RRR का मतलब बता दें। इसका मतलब है राइज रोर रिवॉर्ड। दोस्तों, ये फिल्म दो ऐतिहासिक किरदारों पर बेस्ड है जिनका नाम अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम था। इन दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोला था। इस फिल्म के अंदर रामचरण राजू का रोल निभा रहे हैं, वहीं जूनियर NTR भीम का। चलिए सबसे पहले हम इस फिल्म की कहानी की बात करते हैं। दरअसल ये फिल्म एक काल्पनिक कहानी पर बनी है जिसमें राजू और भीम दोनों का जन्म एक ही गांव में हुआ था, जो है आंध्र प्रदेश। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल जिंदगी में ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। ऐसे में राजामौली ये दिखाना चाहते थे कि अगर ये दोनों मिल गए होते तो क्या होता। ये फिल्म इन्हीं दोनों फ्रीडम फाइटर्स की एक फिक्शन दोस्ती को दिखाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। लगभग 1882 के दौरान आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोग जंगल जलाकर जमीन को साफ करते और फिर जमीन को खेती में इस्तेमाल करते थे, जिसे पोडू फार्मिंग कहा जाता है। ऐसे में अंग्रेज ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि आदिवासी लोग पेड़ जलाएं, क्योंकि वो इन पेड़ों से अपना फायदा निकालना चाहते थे, जिसकी वजह से पेड़ जलाने से रोकने के लिए उन्होंने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास कर दिया और इसी वजह से यहाँ के लोगों में गुस्सा उठ गया। लेकिन उनके पास इसे मनाने के लिए कोई भी विकल्प नहीं था। फिर जन्म हुआ अल्लूरी सीताराम राजू का। 1897 में जन्मे राजू ने इसके खिलाफ मोर्चा उठाने की ठान ली। 1922 में ये लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई को रंपा विद्रोह का नाम दिया गया। इस दौरान सीताराम राजू ने सैकड़ों लड़ाकों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन पर छापे मारे, उनके हथियार गोला बारूद लूट लिए। जब भी ब्रिटिश पुलिस फोर्स उन्हें पकड़ने के लिए जाती तो वो उनसे ही लूटे हुए हथियारों से उन्हें मार गिराते। देखते ही देखते सीता राजू का नाम आम लोगों में फैल गया। ज्यादा से ज्यादा लोग इस विद्रोह में उनका साथ देने के लिए जुड़ने लगे। अपने खिलाफ बढ़ते विद्रोह को बंद कराने के लिए ब्रिटिशर्स ने सीताराम राजू को चिंतापल्ली के जंगलों में घेर लिया, जहां से उन्हें कोयरी गांव ले जाया गया और फिर पेड़ से बांधकर लोगों के सामने गोली मार दी गई। लेकिन उनके मरने के बाद लोगों में गुस्सा और बढ़ गया और फिर विद्रोह की ऐसी आंधी आई कि अंग्रेजों को उसे शांत करते करते 2 साल लग गए। अब हम बात करते हैं कोमाराम भीम की, जिन्होंने हैदराबाद के निजामों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। दोस्तों, कोमाराम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 में तेलंगाना के संगपल्ली में हुआ। कोमाराम गोंड समाज से ताल्लुक रखते थे। जब कोमाराम का जन्म हुआ तब हैदराबाद में निजामों का राज था। आदिवासी हमेशा ही जंगलों पर अपना अधिकार समझते थे, लेकिन निजामों ने आदिवासियों पर कई तरह के टैक्स और बैन लगा दिए, जिससे ये आदिवासी लोग दाने दाने के मोहताज हो गए। कहा जाता है कि इसी सिलसिले में कोमाराम निजाम से मिलने गए और तब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो उन्होंने हैदराबाद के शाही परिवार के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया। कोमाराम भीम ने गोरिल्ला वार की शुरुआत की और निजामों को मारना शुरू कर दिया। जब निजामों को लगा कि आदिवासी उन पर भारी पड़ रहे हैं तो उन्होंने कोमाराम से बातचीत के लिए कलेक्टर को भेजा, जिससे कोमाराम के सामने निजामों का ऑफर बताया। दरअसल सत्ता हाथ से जाती देख निजामों ने ऑफर दिया कि सभी किसानों को उनकी जमीन का पट्टा वापस कर दिया जाएगा, साथ ही कोमाराम भीम को भी जमीन दे दी जाएगी। लेकिन भीम ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद भीम और उसकी आर्मी से निपटने के लिए निजामों ने सैनिकों को भेजा और इस युद्ध में भीम शहीद हो गए। तो दोस्तों, ये थी इन दोनों वीरों की असली कहानी। इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि अगर ये दोनों एक दूसरे से मिल गए होते तो सामने वाले खेमे का क्या हाल कर सकते थे। ये फिल्म बड़ी ही अच्छी है। आप चाहें तो सिनेमा घरों में इसे देखने जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।